चलो बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं का एसपी का दूसरा चैप्टर भाग 2 में से पढ़ने जा रहे हैं। कंपनी सेक्रेटरी के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। तो बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत वाणिज्य के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। जिस समाज में परिवर्तन हुए से कंपनी के अंदर भी परिवर्तन हुआ है। वर्तमान सामान्य कंपनी, विशाल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी व्यवस्था का विकास हुआ, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों का विकास हुआ है, जिसके कारण से सेक्रेटरी वर्तमान कंपनी धारा के अनुसार एक आवश्यकता है, मतलब कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन के अंदर सेक्रेटरी रखना जरूरत माना गया है। ठीक है, कंपनी के सेक्रेटरी कंपनी के ढांचे का एक विशिष्ट संचालन के अधिकार है, मतलब विशिष्ट प्रकार के एक संचालन का अधिकार के रूप में गिना जाता है। वह कंपनी धाराओं का पालन करके असरकारक कार्य प्रबंध किया, मतलब असर दिखाने वाला एक प्रबंध किया गया है। नई कंपनी धारा 2013 के अनुसार सेक्रेटरी चाबी संचालन व्यक्ति का दर्जा, मतलब एक चाबी रूप है, ऐसा माना गया। तो कंपनी धारा में एक ऐसे चाबी संचालन कंपनी को में 5 व्यक्तियों का क्या समावेश किया जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसे प्रमुख प्रबंध अधिकारी या मैनेजिंग संप्रमुख संचालन है, कंपनी सेक्रेटरी होता है, और प्रमुख वित्तीय अधिकारी होते हैं, कंपनी संचालक, कंपनी धारा आदि। इन 5 व्यक्तियों का क्या समावेश किया जाता है। इसके कह सकते हैं कि कंपनी धारा के अनुसार कंपनी के KMP के स्थान प्राप्त हुआ है। सेक्रेटरी गुण योग्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए सेक्रेटरी अगर बनना चाहते हैं तो सेक्रेटरी बनने के लिए आप देखें तो 2 प्रकार की योग्यता, एक गुण एक योग्यता। ठीक है, तो हम योग्यता के बारे में मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा कि किस प्रकार से होता है। तो पहले सबसे दिया गया है अच्छा स्वास्थ्य। तो कोई भी कंपनी का सेक्रेटरी है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, बार बार वो बीमार ना पड़े। ठीक है, अनेकों प्रकार की बीमारियां ना हो जिस कारण से वो कंपनी में आ ना सकता हो, तो इसके लिए उसको क्या स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। दूसरा है प्रमाणिक में देखते हैं तो सेक्रेटरी कंपनी के प्रमुख चाबी संचालन व्यक्ति होता है, और जिस कारण से उससे कंपनी के अनेक गुप्त बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि इधर की बात उधर ना करे, और वह कंपनी के जितने भी ठीक है काम कागज है और जितनी भी सीक्रेट बातें उसको वो छुपा कर रखें। आकर्षित व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व आकर्षित हो, उसके लिए कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो तो उसकी बात सुनने के लिए आकर्षित हो, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी बात को सुनना ही ना चाहता हो, झूठ बोलता हो, ऐसे देखने में सही नहीं लगता हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। तेजस्वी बुद्धि प्रतिभा, मतलब कि वो कैसा होना चाहिए, तेजस्वी हो, बुद्धिमान हो, हर काम को संभाल सके। अगर उस कंपनी का मालिक नहीं है तो वो काम को अच्छी तरह संभाल सके, कोई गलती ना करे, ऐसा बुद्धि चातुर वाला होना चाहिए। निर्णय शक्ति, उसके जो सेक्रेटरी है उसको क्या, उसके निर्णय शक्ति होनी चाहिए, उसको निर्णय लेना आना चाहिए कि वो अच्छी तरह वो निर्णय ले सके। पहले आप अकबर बीरबल की आपने कहानी देखा होगा कि उसके सेक्रेटरी थे। ठीक है, आपने राजा दशरथ के भी देखे होंगे कि उसके अंदर उनके सेक्रेटरी, पुराने जमाने में बहुत सारे सेक्रेटरी थे उनके। ठीक है, तो बुद्धिशाली तो कोई भी कार्य खुद ऑटोमेटिक कर सकते थे। ठीक है, और सही निर्णय लेते। विश्लेषण शक्ति, विश्लेषण मतलब कि जांच करने वाली, एक सेक्रेटरी के पास अंदर पावर बोलते हैं कि जिसको जांच के सामने वाला व्यक्ति कैसा है उसको देख के ही समझ जाए, ऐसा उसके अंदर क्या गुणवत्ता होनी चाहिए। ठीक है, समझने के लिए। उत्साह का जो सेक्रेटरी है उसके क्या उत्साह होना चाहिए, जो उसके मन है उसके अंदर क्या उत्साहित होना चाहिए। कोई भी ये नहीं कि आलस की तरह रहे, बिल्कुल काम करने की कोई इच्छा ना हो, आके खाली कुर्सी पे बैठे बात करना ना हो ना। कंपनी के अंदर जो सेक्रेटरी उस समय उत्साह होना चाहिए, जिसके लिए वो कंपनी का कोई भी कार्य कर सके। ठीक है, उत्साहपूर्वक। ठीक है, 8वां पॉइंट दिया वफादारी। कंपनी का जो सेक्रेटरी है उसको वफादार होना चाहिए, कि अगर कंपनी के अकाउंट में झूल झाल ना करता हो, पैसे चुराता ना हो, इधर की बात उधर ना करता हो, अपनी सीक्रेट बातों को ना बताता हो, ऐसा वफादार होना चाहिए। जो उसको ऐसा होना चाहिए जो माना कि वो कंपनी का एक मालिक के रूप में कार्य करा, कंपनी उसकी है ऐसा मान करके क्या कार्य करना चाहिए। ठीक है, आत्मविश्वास, कंपनी के जो सेक्रेटरी उसको आत्मविश्वास होना चाहिए, जो कोई भी कार्य आत्मविश्वास से, हाँ ये मैं कार्य कर सकता हूँ। हम लोग पहले बचपन में साइकिल चलाते तो नहीं, हमको पता ही नहीं चलता कि हम चला सकते, बट हम लोग करते करते आत्मविश्वास होता चलाने। उसमें कंपनी का जो सेक्रेटरी उसके अंदर आत्मविश्वास पहले से ही होना चाहिए कि वो कंपनी चला सकता है, कंपनी को हैंडल कर सकता है, उसमें आत्मविश्वास की जो चपलता मतलब चातुरता, कुछ चतुरता से कोई काम निकलवा लेना दूसरे व्यक्ति से। ठीक है, और उसके बुरा भी ना लगे, ऐसा होना चाहिए, होशियार होना चाहिए। दूरदृष्टि मतलब कंपनी का जो
सेकंड और दूर की सोचे कि भाई ऐसा हम काम करें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसकी क्या हानि होगी, इसके बारे में हमको दूरदृष्टि रखनी चाहिए, जिससे हम सोच के बता सकते हैं कि इसका कैसा रिजल्ट हो सकता है। आगे नेतागिरी। अब क्या है इसके अंदर, नेतागिरी का मतलब कि मतलब किसी को धमकाना डराना नहीं। नेतागिरी मतलब कि सारे स्टाफ को लेकर चले, काम सही तरह से कर सके, ठीक है, और लाभ भी कमा सके, ऐसा होना चाहिए, जिसके लिए क्या उसकी गुणवत्ता क्या। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल योग्यता के बारे में हम पढ़ेंगे।